साइंस प्रोजेक्ट। चुन्नू और मुन्नी के स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन होने वाली थी। मुन्नी अपना प्रोजेक्ट बनाने में बिजी थी और चुन्नू पापा से रेडीमेड प्रोजेक्ट खरीदने की जिद कर रहा था। प्लीज ना पापा, टिंकू हर बार बाजार से बढ़िया सा प्रोजेक्ट ले आता है और फर्स्ट आता है। मुझे भी फर्स्ट आना है। अरे बेटा, ये कंपटीशन फर्स्ट या सेकंड आने के लिए नहीं होती है, ये तो इसलिए होती है कि तुम कुछ सीख सको। लेकिन टिंकू के पापा भी तो उसे दिला देते हैं। अगर आप मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिलाओगे तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा और कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। इस तरह चुन्नू अपनी जिद पर अड़ गया और पापा को हार मानना ही पड़ी। उन्होंने चुन्नू को एक सिंपल सा ड्रोन दिला दिया। ये ड्रोन देखने में सिंपल था, लेकिन काम असली ड्रोन की तरह ही करता था। चुन्नू ने पास के ही गार्डन में ड्रोन को टेस्ट करके भी देख लिया। वाह, ये कितना बढ़िया उड़ता है। अब तो कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर स्कूल पहुंच गए। चलो बच्चों, अपने अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन हॉल में टेबल पर जमा दो। प्रिंसिपल सर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। सभी बच्चों ने हॉल में रखी लंबी सी टेबल पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स रख दिए। मेरे प्रोजेक्ट्स के सामने तो सब फीके हैं। आज तो जीत मेरी ही होगी। सभी बच्चे एक दूसरे के प्रोजेक्ट देखकर बातें करने लगे। तभी सर ने आकर कहा, बच्चों, बातचीत बंद करो। प्रिंसिपल सर बस आ ही रहे हैं। जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और खड़े हो जाओ। टीचर की बात सुनते ही सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स के पास जाने लगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में चुन्नू का पैर कारपेट में उलझ गया और वो अपना बैलेंस खो बैठा। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी टेबल का सहारा लिया, लेकिन जोर से धक्का लगने की वजह से टेबल ही उलट गई। चुन्नू खुद तो गिरा ही सही, उसके साथ साथ उसका ड्रोन और बाकी कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी नीचे गिर गए। अरे रे, ये क्या हो गया? मेरा प्रोजेक्ट, मेरी क्रेन। नीचे गिरने से बहुत से प्रोजेक्ट्स टूट गए। सभी बच्चे परेशान हो गए। टीचर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे अरे, घबराओ नहीं, तुम अपने प्रोजेक्ट्स फिर से रेडी कर सकते हो। मैं प्रिंसिपल सर को कहता हूँ कि थोड़ी देर से आ जाएं। लेकिन सर, फिर से प्रोजेक्ट बनाने में तो बहुत देर लग जाएगी। अरे बेटा, नया प्रोजेक्ट थोड़े ही बनाना है, बस जो भी टूट फूट हो गई है उसे फिक्स कर लो। चलो जल्दी काम पे लग जाओ, मैं जाकर के प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। ऐसा कहकर टीचर चले गए। जिन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाए थे वो सब तो फिर से बनाने में लग गए, लेकिन चुन्नू और बाकी कुछ बच्चे जो बाहर से बनवा के लाए थे यहाँ वहाँ ताकने लगे। अरे चुन्नू, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से बनाओ अपना ड्रोन, प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे बंटी, मैंने इसे बाहर से रेडीमेड खरीदा है, मुझे इसे बनाना नहीं आता। मुन्नी ने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। ये मेरी क्रेन तो बन गई। और उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरे कुछ बच्चों ने भी अपना प्रोजेक्ट बना लिया, क्योंकि वो भी खुद ही बनाकर लाए थे। मेरा भी बन गया। ये देखो, मेरा भी बन गया। कुछ ही देर में प्रिंसिपल सर भी आ गए। उनके साथ ही टीचर भी थे। उन्होंने आते ही चुन्नू को देखा और पूछा, अरे चुन्नू, तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी भी नहीं बना? तुम्हें और समय चाहिए क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं बना पाऊंगा। लेकिन क्यों? ये मैंने नहीं बनाया था, ये मैंने एक शॉप वाले अंकल से बनवाया था। मैं इसे ठीक नहीं कर सकूंगा। ये तो बड़ी ही गलत बात है बेटा।
कंपटीशन सिर्फ हार या जीत के लिए नहीं होती हैं, बल्कि आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए होती हैं। अगर आप लोग सीखोगे ही नहीं तो जीतने का क्या फायदा। जिन भी बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बाहर से बनवाए हैं वो अभी इस हॉल से बाहर चले जाएं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। चुन्नू के साथ ही वो सभी बच्चे बाहर चले गए जो अपना प्रोजेक्ट खरीद के लाए थे। फिर प्रिंसिपल सर ने बाकी बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे और उन्हें मुन्नी का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा। बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए और बहुत मेहनत की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज के सभी प्रोजेक्ट्स में मुझे मुन्नी की क्रेन सबसे बढ़िया लगी, इसलिए इस कंपटीशन की विनर है मुन्नी। थैंक यू सर। घर आकर मुन्नी ने पापा को सारी बात बताई। उन्हें मुन्नी पर गर्व हुआ। वेरी नाइस बेटी, वी आर प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और जिद करके बाहर से बना बनाया प्रोजेक्ट खरीदा। अब मैं समझ गया हूँ और कभी भी ऐसी जिद नहीं करूँगा। इट्स ओके बेटा, कभी कभी जीवन में हम गलतियां करके ही सीखते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। नेक्स्ट टाइम तुम पक्का जीतोगे। तो बच्चों, इस तरह चुन्नू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे एक बड़ी सीख मिली। हमें भी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि स्कूल से दिए गए प्रोजेक्ट्स को हमें खुद ही बनाना चाहिए, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हों या साइंस के। जब हम खुद बनाएंगे तभी तो सीखेंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।